हेलो ट्रेडर्स, चलिए सेलिंग साइड जाएंगे। सेटअप तो देखिए अब किस तरह टारगेट मिलता है या लॉस होता है, वो तो बात की बात है। हम यहाँ क्या समझ पा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ से देखते हैं 70-80 पॉइंट। चलिए ट्रेडर्स, हमारा ट्रेड लगभग चल ही चुका है, लेकिन देखने वाली बात यह है, रीजन तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ये जो एक लेवल है 50-225 या तो आसपास थोड़ा बहुत ये ब्रेकडाउन हो, उसके बाद 50,200 एक बार ब्रेकडाउन हो। आप यकीन मानिए, मतलब ये जो 40 पॉइंट्स आसपास का जो प्रॉफिट चल रहा है, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 100 से मतलब 100-150 पॉइंट ऐसी ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि नीचे अच्छा खासा स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। 200 के नीचे देखिएगा क्या खतरनाक मूव आ सकता है। चलिए देखते हैं। चल तो रहा है 25-26 पॉइंट, ज़्यादा नहीं है। बस 200 का ब्रेकडाउन का इंतजार चल रहा है। इसके बाद देखते हैं कहाँ तक लेके जा सकते हैं। वैसे मार्केट यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर दी है, शायद ही टारगेट मिले। यहाँ से स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे, लेकिन देखते हैं 200 तक का इंतजार करेंगे। 200 का एक बार ब्रेकडाउन हो जाए, उसके बाद शायद हमारा टारगेट मिल जाएगा। तब तक इंतजार करते हैं। स्टॉप लॉस तो नहीं लिया, लेकिन अभी भी मार्केट रेंज यहाँ बनाती है। अगर आप ये कैंडल्स देखेंगे तो कैंडल्स तो ठीक ही ठाक है। बुलिश कैंडल्स यहाँ पे ठीक है, बट एक चीज़ देखिएगा, ये मोमेंटम नहीं दिखा पा रहा है अप साइड। अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल्स है, एक कैंडल तीन, मतलब एक जगह तीन, फिर यहाँ, मतलब ये ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस साइड अप साइड नहीं है। और एक खास चीज़, एग्जैक्ट जो है 50-200 का जो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ये सस्टेन नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर पाएगा। मैं ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा ऐसा कंफर्मेशन हो कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। इस कैंडल्स का जो साइकोलॉजी है, वही मुझे बता पा रहा है कि ऊपर मार्केट नहीं जा सकता, क्योंकि मोमेंटम स्लो है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, तो एक चीज़ देखिए, एक के ऊपर एक कैंडल बनाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा यहाँ से निकल जा सकता था। लेकिन ये चार्ट रिपीट का एक ठो खतरा टाइप से भी है। वैसे आपको बताता हूँ, आप कल देखिए मार्केट एग्जैक्ट इसी जगह से बाइंग आई थी, और इसको हम लोगों ने यहाँ तक टारगेट बुक किया था 100 पॉइंट्स। लेकिन फिर भी फिर आज वहीं से मार्केट जो है फिर वहीं से अब जाने की कोशिश कर रहा है। यानी जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं इसी जोन से आज बाइंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आज मुश्किल है। सेम डे सेम जगह से अगर बाइंग आ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कुछ खतरा वहाँ पे है। हालांकि हमारा प्रॉफिट जो है 50 पॉइंट से फिर 35-40, यहाँ तक कि बॉटम पे भी आ चुका था। अब देखिए यहाँ से ना, जब तक 200 का लेवल अगर ब्रेकडाउन नहीं होता, मैं उम्मीद नहीं कर सकता। या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा, या टारगेट लेके निकलूंगा। ये है, क्योंकि मैं 50 पॉइंट्स देख चुका हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस तो नहीं देने वाला, लेकिन इंतजार करूंगा 200 का लेवल ब्रेकडाउन होने के लिए। चलिए इंतजार करते हैं। चलिए ट्रेडर्स, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। मैं आज का रीज़न समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कल हमने एनालिसिस में पहले कहा था, अगर गिव अप हुआ तो हम बाइंग साइड जाएंगे, और गिव डाउन हुआ तो हम सेलिंग साइड जाएंगे। फ्लैट के लिए मेरे पास कोई ज़्यादा प्लान नहीं था, मैंने बोला भी था। लेकिन अगर आप देखोगे एक चीज़, तो मार्केट यहाँ बाइंग या सेलिंग का मौका ही नहीं दिया। कोई ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल बना ही नहीं जिसमें यहाँ से सेल किया जाए या यहाँ से बाई किया जाए। जस्ट मार्केट वन साइडेड डाउन साइड फॉल हो गया, यहाँ पे होल्ड किया, तो मुझे लगा कि 200 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो नीचे हम आराम से ब्रेक डाउन कर सके। इसके पीछे का कुछ रीजन भी था। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है, मुझे लगा ये सपोर्ट नहीं टिकेगा, जो कि फर्स्ट कारक था। दूसरा, अगर आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो आज थोड़ा सा एक ब्रेक डाउन दिखाना चाहिए, जिससे
सेंटीमेंट चेंज हो, क्योंकि अभी तक बाइंग सेंटीमेंट चल रहा है, तो लोगों का केवल बाइंग साइड शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो रिटेल ट्रेडर जो है केवल बायर बन चुके हैं, सेलर्स कोई बनना ही नहीं चाह रहा है। और ऊपर स्टॉप लॉस डेली के डेली अगर देखोगे तो हमारे पास 50-500 था जो यहाँ से दूर था। इस मूवमेंट के बाद वो लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो गए होंगे, तो मैंने बोला कि 200 को हंट किया जाए, क्योंकि ये पास है। और एक और रीजन भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी इससे ज़्यादा वीक था कल की स्थिति में, तो निफ्टी इसका सपोर्ट कर रहा था बैंक निफ्टी का, एक साथ फॉल हो रहे थे, कोई चार्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मुझे लगा कि आज निकल जाना चाहिए। बहुत सारे साइक्लिकल लेवल थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई किया था, 4-5 पॉइंट था, लेकिन यहाँ से अभी भी ब्रेकडाउन के चांसेस अब कह नहीं सकता मैं। अब आगे का एनालिसिस अब यहाँ से आराम से हो सकता है, लेकिन यहाँ से अगर अगर आप देखोगे यहाँ डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो डाउनफॉल आराम से मिले। अगर आप चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 50-200 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके नीचे भर भर के स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो जितने लोगों ने नीचे 28 जनवरी से जो बाइंग स्टार्ट हुई है, उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं नीचे के लेवल में। आराम से उनको हंट किया जा सकता है, अच्छा खासा फॉल होता है यहाँ से, अच्छा खासा 100, 150, 200 पॉइंट का टारगेट अपने को ये सब। अब यहाँ से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या ही कर सकते हैं। या तो मनी मैनेजमेंट में एक ही रूल है, अगर मैं 40 to 50 पॉइंट देख लेता हूँ तो उस दिन स्टॉप लॉस नहीं लेता। इसमें मेरा जो रिस्क रिवार्ड वगैरह है वो अच्छा बना रहता है, क्योंकि आप 10 में अगर आप 7 या 6 भी प्रॉफिट में है, और जो 3 से 4 अगर जिस दिन स्टॉप लॉस जा रहा है, अगर आपने उस दिन में से केवल 2 दिन अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, तो यानी आप मान के चलिए आपका जो विनिंग रेशियो है वो बढ़ जाता है। अब जैसे कि ये वाला इसका कोई भरोसा है नहीं, मार्केट जाएगा ही जाएगा फिर, क्योंकि 50-500 का जो साइकिलिकल लेवल है यहाँ से 300 पॉइंट या 200 पॉइंट दूर। अब ऊपर का ही उतना दूर जाके इसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो अब सोच, मेरा कहना ये सिंपल है कि मार्केट यहाँ से बढ़ भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड है वो 3 से 6 से 7 तो विनिंग रेशियो है, लेकिन जो 3 से 4 मेरा लूज है उसमें से मैं 2 करीबन करीबन बचा लेता हूँ, अपने स्टॉप लॉसेस बचा लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरे 7 से 8 जो है विनिंग हो जाते हैं, क्योंकि मैं लॉस ले ही नहीं रहा हूँ। और 2 जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉस चले ही जाता है, उसमें कुछ कर ही नहीं जा सकते। तो ये रिस्क रिवार्ड जो है मेरा अच्छा बन जाता है। अब चलिए आज के लिए ठीक है, धन्यवाद।